सिर्फ एक ही क्यों लेकर आए हो? मुझे नहीं चाहिए। तुम उठो, बाहर चलकर खाना खाओ, हवा बहुत अच्छी है। नहीं हो सकता है। हाथ बेड से बांध दो। नहीं भाई, ये गड़बड़ कर देगा। लाओ मैं यहीं खा लेता हूँ। उठो, चलो, दरवाजे पर ही रहेंगे, डरो मत। उठो, काम है मुझे तुमसे। भाई नूरबख्श, क्या है? इधर आओ। इस पर नजर रखना, मैं जरा अभी बाहर से आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे काम है। मैं कहीं चला गया तो हो सकता है यहाँ से भाग जाइए। डरो नहीं, मैंने इसे बेड से बांध रखा है। तुम बस इसे देखते रहना, हम बस अभी बाहर से आते हैं। ठीक है, चलो जल्दी आ जाना। तुम्हारा जुर्म क्या है? बेवकूफी। क्या किया है? कर्जदार हो गया हूं। कर्जा क्यों चढ़ गया तुम पर? काम क्या है तुम्हारा? टेलर हूं, होलसेलर हूं, यानी करता था। 100 कपड़े एक साथ सी दिया करता था और होलसेलर को दे दिया करता था, और वो भी आधे पैसे दिया करते थे और आधे चेक में। कोई रास्ता नहीं था, काम तो करना ही था और काम बंद नहीं कर सकता था। 15 लोगों की रोजी चलती थी। जब पैसे होते तो नकद दे दिया करता था, जब पैसे खत्म हो गए तो चेक देकर धागे और कपड़े खरीद लिए और सिले हुए कपड़े उन्हीं पुराने होलसेलर को दे दिए। आखिर में वो 2 लोग जिनसे मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, वो लोग अचानक ही कहीं गायब हो गए। जिनके कर्जे मुझ पर थे, मैं उनसे भाग नहीं सका और सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इसी बाजार में कभी ऐसा होता था, ना कोई कभी किसी को चेक देता था, ना बॉन्ड। बाजार के ताजीर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती थी, इसीलिए ना कोई जेल जाता था और ना ही कोई दिवालिया होता था। क्यों हम लोग ऐसे हो गए? मतलब तुम वार्निश और रिवॉल्वर लेकर ही चले जाओगे? जाते हुए अहमदी को दे दूंगा। अगर कैप्टन साहब ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊं? वो तुम्हें तो फोन करेंगे नहीं, हमेशा मुझे फोन करते हैं। हो सकता है इस मर्तबा मुझे फोन कर दिया तो? कह देना बाथरूम गया है, कुछ बहाना करके टाल देना, मुझे बोल देना, मैं कर लूंगा फोन उन्हें। अगर इसे 3-4 घंटे यहाँ रोक लिया तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। अगर इसे 3-4 घंटे से पहले डिस्चार्ज कर दिया तो मुझे बोल देना, मैं इंस्पेक्टर साहब को बोल के गाड़ी भिजवा दूंगा और गाड़ी आने से पहले मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। आज रात परेशानी खड़ी ना हो तो ही अच्छा है। परेशानी नहीं होगी नादिरी। कैप्टन साहब की बात छोड़ो, अगर कर्नल साहब के कानों तक ये बात पहुंच गई तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। कर्नल साहब तक बात नहीं पहुंचेगी, इतना बुरा मत सोचो नादिरी। सैंडविच खाओ अभी। खाना तो तुमने हराम कर दिया। सुनो, तुम्हारी कसम, अगर काम नहीं होता तो नहीं जाता मैं। वो हथकड़ी खोल दो, कम से कम आराम से सोने तो दो।
अंकल जान, आपसे कुछ मतलब? आप हमारे बीच में ना पड़े और हमें अपना काम करने दें। आप जाने दीजिए, मैं इसी तरह ठीक हूँ। आप सो जाइए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। पहले लूबिया को कई मिनट तक गर्म पानी में डालोगी, उसके बाद जो उसका झाग निकलेगा उसको निकालकर फेंक देना। क्योंकि लूबिया की महक खराब लगेगी। जब पानी अच्छे से खौल जाएगा तो लूबिया की महक चली जाएगी, फिर गोश्त डाल देना। हाँ, उस तरह भी ठीक रहेगा। अम्मी, इससे किचन का काम होने वाला नहीं है, आप वक्त बर्बाद कर रही हैं। है, तुम जाओ अपना काम देखो। अब्बू अब तक क्यों नहीं आए? आज इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन करना पड़ा। मतलब बहुत देर में आएंगे? नहीं जानती, कुछ पता नहीं। लेकिन क्यों? जब आ जाएंगे तो मुझे बुलाएंगी? क्या काम है तुम्हें? कुछ नहीं, एक बात पूछनी थी उनसे। हे, अभी लेमू नहीं डालना था ना। आपसे कहा ना अम्मी, ये सीख नहीं सकती है। तुम ज्यादा दांत मत निकालो, ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जाओ अपना काम देखो। फिर कब लेमू डालना होगा? पूरा पकने से 20 मिनट पहले डालना चाहिए, तब जाकर सही रहता है। क्योंकि अगर जल्दी डाल दोगी उसमें कड़वाहट आ जाएगी, और देर में डालोगी तो मजा ही नहीं रहेगा। चावल देख लो नीचे जल ना जाए। मुझे लगता है हो गया होगा, गैस बंद कर दो। हाँ? सलाम। सलाम। सलाम कैसे डैड। हो? ठीक हूँ। सलाम बेटी। वो चावल का मक्खन भी गर्म कर दो। ठीक है। ऑपरेशन ठीक रहा? हाँ, ठीक ही था। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? थका हुआ हूँ। सच बताओ, सिर्फ थके हुए हो? हाँ बेगम। जिसका ऑपरेशन किया वो कौन था? एक 30 साल का जवान था। ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई थी। लीवर, गॉल ब्लैडर, अंतड़ियां सब जख्मी थे। ओहो। ऑपरेशन के दौरान खून भी कम पड़ गया। क्या रिजर्व में खून नहीं था? खून बहुत ज्यादा बह रहा था। रिजर्व का भी खून खत्म हो गया था। सीपीआर के दौरान गॉल ब्लैडर भी हटाना पड़ा। लीवर को भी ब्लॉक कर दिया। 3 घंटे ऑपरेशन चलता रहा। बच गया वो? हाँ। खुदा का शुक्र है। रामीन को बता देती हूँ तुम आ गए, काम था उसे। जी? रामीन बेटे, तुम्हारे अब्बू आ गए। अच्छा, आता हूँ। मैंने 2 महीने पहले मूसा ज्यादा इंजीनियर से बात की थी। उन्होंने भी कहा था ठीक है। तुमने खुद कहा था कि अभी काम करना नहीं चाहते हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन इरादा बदल गया है। कैसे इरादा बदल गया? बेकार है ना, इसलिए अब कह रहा है मेरे लिए काम ढूंढे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी मास्टर की डिग्री नहीं लेना चाहते? अभी नहीं। क्या हुआ कि तुम्हारा इरादा बदल गया? मैं अभी काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। पार्ट टाइम का कोई काम ढूंढ लो इसके लिए। वो इंजीनियर जिसका तुमने ऑपरेशन किया था, क्या नाम था उसका? इंजीनियर मूसा ज्यादा। हाँ हाँ, उसी को बोलो कोई ऐसा काम ढूंढे जो हफ्ते में 3 दिन के लिए हो। नहीं, मैं फुल टाइम काम चाहता हूँ, ओवर टाइम भी करना चाहता हूँ, ताकि ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। ज्यादा पैसे मतलब कितना? अगर मैं 3-4 घंटे ओवर टाइम करूँ तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? मैं तो नहीं जानता ना, लेकिन तुम अभी पैसे कमाने के चक्कर में क्यों पड़ गए? अभी तो तुम्हारे लिए जल्दी है ना। अभी पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं अब्बू, देखिए मैं खुद कमाना चाहता हूँ। ठीक तो कह रहा है मेरा बच्चा, उसे अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। जरूरत नहीं है तुम अपने पर बोझ डालो रामीन बेटे। ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। रुको, अभी पूछता हूँ इंजीनियर के पास काम है भी नहीं, उसके बाद ओवर टाइम की सोचना। हो सकता है अभी किसी बिल्डिंग में काम ना हो। इंशाल्लाह होगा जरूर। तो आप उनसे कहेंगे? हाँ बेटे, जरूर कहूँगा। शुक्रिया अब्बू। 10 मिनट के अंदर खाना तैयार हो जाएगा रामीन बेटे। ठीक है, मैं आता हूँ। पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया है कि अभी से ये काम की सोचने लगा है।
मालूम है, मुझे लगता है शादी करना चाहता है। शादी करना चाहता है? कौन है वो? आज मैं उसे अस्पताल ले गई अपनी एक स्टूडेंट को दिखाने के लिए, जिसे मैंने पहले से नजर में रखा था। मुझे लगता है पसंद आ गई उसे। नर्स स्टूडेंट है? बहुत ही अच्छी और संजीदा लड़की है। पहले तो इस लड़के ने उसके बारे में ऐसी बात की जैसे लगा उसे पसंद ही नहीं है। मुझे क्या पता, उसे देखते ही हवास बाख्ता हो गया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। जैसा तुम कह रही हो कि रामीन अपने होशो हवास गवा बैठा है, तो बहुत कुछ हो चुका है। तो रामीन का तो पता है, लेकिन वो लड़की अभी अपने मामूजात से मंसूब है। उसका मंगेतर है? नहीं नहीं, उस तरह से नहीं है। अम्मी, अभी लेमू डाल दूं? आ रही हो अभी। दास्तान लंबी है, बाद में बताती हूँ। खाने में है क्या? सब कुछ है बेटी। हुरिया बेगम ने सब तैयारी कर रखी। लेकिन क्या फायदा, तुम तो हमारे पास यहाँ हो नहीं। तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। नौशे जान, वक्त अच्छा गुजरे। तुम्हारे बिना कुछ हो सकता है क्या? जब तुम नहीं होती हो तो कोई खुशी नहीं होती है बेटी। ऐसी बातें ना करें अब्बू जान। मेहताब भी आप ही की बेटी है, वो नाराज हो जाएगी। वो तुमसे बात करना चाहती है, होल्ड करो। सलाम। सलाम मेहताब बहन, ठीक हो? नहीं, आज ड्यूटी पर ना जाओ तो क्या होगा? सच में अपनी जगह किसी को नहीं रख पाई हूँ, वरना जरूर रुकती। हमेशा यही कहते हो। इस तरह के बहाने मत किया करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ महबूबा। कैसा बहाना? मैं तो खुदा से चाहती थी कि तुम्हारे पास होती। नहीं, ये कहो ना तुम्हारा काम तुम्हारे लिए अहम है। ये बताओ शहरोज का क्या हाल है? ठीक है। ठीक ही है। रात में रुक जाना ताकि सुबह में मिल सके। नहीं ना, नहीं हो सकता। ये देखो, ये आया है, क्या करना है? मेहताब बहन, मुझे कुछ काम है, तुम भी अपना खाना खाओ। ठीक है, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। हुरिया खाला, आप भी आके बैठ जाइए ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस घर में इतनी सीढ़ियाँ क्यों हैं? किसी भी काम के लिए इन तमाम सीढ़ियों से नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ। तुम यहाँ बैठो, मैं खुद जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे जाती हूँ, आप खाना शुरू करो। ये लीजिए। बहुत ज्यादा है बेटी, इसको आधा कर दो। आपको भूख नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरी जान, तुम हर रोज मुझसे कहा करती हो कि शहरोज तुम्हारा पेट निकला जा रहा है, और तुम हो जो मेरे लिए इतने ज्यादा चावल डाल रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा की बहुत कमी महसूस हो रही है अब्बू। काश उसे आपने जाने न दिया होता। उसे भी तुमसे शिकायत थी बेटी। ये कह रही थी कि ये लोग बिना बताए, बिना प्रोग्राम बनाए चले आते हैं। मैंने भी कहा था कि अच्छा नहीं बिन बुलाए पहुंचना, लेकिन मेहताब ने कहा कि मुझे मेरे अब्बू की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आप तो जानते ही हैं कि आपको ये कितना ज्यादा चाहती है। हुसैन साहब, अपनी टैबलेट लेना ना भूलना। ठीक है, ले लूंगा। अपनी प्लेट लाओ, मैं निकालता हूँ। ये लीजिए, आपकी खिदमत में। तुम्हारे लिए मुर्ग निकालूं या सालन? नहीं नहीं, थोड़ा सा चावल डाल दें और थोड़ा सा मुर्ग। चावल काफी है? हाँ ठीक है। मेहता बेटी, इसमें मुर्ग का टुकड़ा डाल दो। जी जरूर। हुसैन साहब, आज सोहराबी साहब ने मेहर आइन साहब के पेमेंट ऑर्डर को जो आपने दिया था उसे पास नहीं किया। मैंने उनके टेबल पर फिर से रखा।
उन्होंने भी उसे अपनी ड्रॉर में रख लिया और कहा कि वो आपसे बात करेंगे। पिछले हफ्ते से भी पास होने के लिए कुछ रसीदें रखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ ध्यान ही नहीं 10 दफा कह दिया कि काम की बातें फैक्ट्री में होनी चाहिए, घर में और खाने के वक्त बिल्कुल नहीं। औरत गई और जाकर दरवाजा खोला। देखा कि 3 बूढ़े लोग जिनकी दाढ़ियां सफेद और लंबी थीं, इतनी ठंड और बर्फ में बाहर खड़े थे दरवाजे पर। उसने जाकर उनको सलाम किया और पूछा, आप लोग हैं कौन? पहले वाले ने कहा, मेरा नाम ताकत है। दूसरे वाले ने कहा, मेरा नाम दौलत है। तीसरे वाले ने कहा, मेरा नाम इश्क है। उसने कहा, अच्छा बताएं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हमें ठंड लग रही है, अगर आपकी इजाजत हो हम आपके घर में आकर थोड़ा गर्म होना चाहते हैं। औरत ने कहा कि मुझे जाके अपने शौहर से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद आके बताती हूँ। उसने जाके अपने शौहर से कहा कि 3 लोग बाहर खड़े हैं और बर्फ में जमे जा रहे हैं, वो हमारे घर में आने की इजाजत चाहते हैं। उसके शौहर ने कहा कि हमारा घर बहुत छोटा है, 3 लोगों के लिए एक साथ जगह नहीं हो सकती। जाकर उनसे कहो कि एक एक करके आए, गर्म होके चले जाएं, फिर दूसरा आए। वो औरत बाहर आई और उनसे कहा कि मेरे शौहर ने ऐसा कहा है। एक ने पूछा, तो फिर हम में से पहले कौन अंदर जाएगा? उस औरत ने थोड़ा देखा और देखकर बोली, पहले इश्क आ जाए। इश्क जब अंदर आया, बैठने के बाद जब थोड़ा गर्म हो गया, तो उस औरत के शौहर ने बोला कि अब तुम बाहर चले जाओ ताकि दूसरा अंदर आ सके। इश्क को हंसी आ गई। उसने कहा, जहाँ कहीं इश्क होगा ताकत और दौलत भी उसके साथ होगी। वो दोनों भी अभी यहीं हैं। इश्क तो बूढ़ा नहीं होता। क्यों बूढ़ा नहीं होता मेरे बच्चे? मैं भी बूढ़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आशिक हूँ। आप बूढ़ी नहीं है। बुढ़ापा बुरा थोड़ा ही है बेटा। मैंने जो इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है वो इश्क से भरी हुई है। मैं भी आपका आशिक हूँ। मैं तुम पे कुर्बान जाऊँ मेरे जिगर के टुकड़े। अपनी अम्मी से भी बहुत प्यार करता हूँ, जबकि मैंने अपने अब्बू को अभी तक नहीं देखा। मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। सो गया? नहीं, कहानी अभी आधी हुई है। कहाँ आधी रह गई है मेरे बच्चे? ये तो अब खत्म हो गई मेरे बेटे। नीमा बेटे, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। नानी जान भी सोने जा रही हैं अब। शब्बा शब्बा खैर। तुम पे कुर्बान जाऊं मेरे बच्चे। शब्बा खैर बेटा, कुर्बान शब्बा जाऊं। खैर। चलें अम्मी जान? चलो, आराम से आराम से आराम से। भला हो तुम्हारा। आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए आइए आइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आराम से सोइए। कुर्बान जाऊं। आराम से। लाइए, इसे ठीक कर देती हूँ। भला हो तुम्हारा बेटा। थोड़ा ऊपर। हाँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ओहो, यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? जाओ अपने बेड पर सो। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। एक कहानी और सुनाएंगी? जो कहानी थी वो मैंने तुम्हें सुना दी ना बेटा। जाओ और अपने बेड पे जाके सो जाओ। बस एक छोटी सी कहानी सुना दीजिए। और
जब तुम सो जाओगे, तुम्हें नींद आ जाएगी, तो मैं तुम्हें बेड पर तो नहीं ले जा सकती ना। फिर तुम्हारी भी नींद खराब हो जाएगी और मेरी भी। नहीं, मैं अभी नहीं सोऊंगा। वो कहानी जो रात को आधी रह गई थी वो सुना दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं तुम पे कुर्बान जाऊं। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, याद आ गया। मुख्तसर ये कि लकड़हारे की बेटी जंगल में चलती गई, इतनी आगे बढ़ गई कि जंगल में गुम हो गई। अरे क्या कर रहे हो तुम? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है।
मोहम्मदी साहब, पेशेंट को ले जाकर वार्ड में छोड़ा है। वहां से फोन आया था, बेड खाली हो गया है। अगर आप थके हैं तो मैं ले जाती हूँ। नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा। एक बात और, एक्शन प्रोजेक्शन को भी फिक्स करने के लिए बोल दें। जी ठीक है। शुक्रिया। आज की रात बिल्कुल अलग है। कैसी है? बहुत ही सुकून और सन्नाटा है। नींद आने लगती है। अगर थकी हैं तो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जब मोहम्मदी साहब आए और उन्हें नींद आती हो तो मुझे उठा देना। ठीक है। शुक्रिया। از این بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی. شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم. وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی. بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام
بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود. خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.